हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 13 की शुरुआत में ली गोंग लिनचो की टीम के साथ डिनर कर रहा होता है। लिनचो इसे पूछती है कि अगर मिस्टर मू ने वैसा ना किया जो हम उससे करवाना चाहते हैं तो क्या होगा। ली गोंग कहते हैं कि इसी वजह से तो मुझे रात को नींद नहीं आती और नींद के लिए मुझे दवाई लेनी पड़ती है। लिनचो कहने लगती है कि मू जियाओ किस्मत का हाल बहुत अच्छे से बताती है। ली गोंग कहते हैं कि ये तो सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्या तुम ये वाकई में ही कर सकती हो। मू जियाओ फिर शॉफी से कॉइन लेती है और इसे ये ग्लास में डालती है। ली गोंग ने हेड चूज किया होता है। जितनी दफा मू जियाओ ग्लास में कॉइन डालती है तो हेड ही आता है, जिसका मतलब जीत होता है। मू जियाओ ली गोंग से कहती है कि तुम ये लकी कॉइन अपने साथ रखो। ली गोंग अपना हाथ आगे करता है तो मू जियाओ ये कॉइन ली गोंग को दे देती है और फिर ये लोग अपनी जीत को सेलिब्रेट करने लगते हैं। आज सुबह मू जियाओ ली गोंग के ऑफिस कुछ सबूत देने आई होती है केस से रिलेटेड। ली गोंग की असिस्टेंट कहती है कि आज मिस्टर ली बहुत बिजी हैं, इसलिए आपके डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दे, मैं ली गोंग को दे दूंगी। मुझे ये डॉक्यूमेंट्स इस लड़की को देकर खुद यहाँ से चली जाती है और ली गोंग ऑफिस में बैठकर इसी कॉइन को देखे जा रहा होता है। आज जब मुझे अपने घर पे पहुँचती है तो टियानरोंग वहाँ पर पहले से ही आई होती है। मुझे उसे कहती है कि मुझे आज बैंक से कॉल आई थी और उन्होंने कहा है कि तुमने अभी तक अपनी पेमेंट नहीं दी है। टियानरोंग बहुत परेशान होती क्योंकि आजकल इसका काम बिल्कुल बेचा नहीं जा रहा होता। मुझे फिर इसको कहते कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम्हें 3 घर एक साथ खरीदने की जरूरत नहीं है, घर रहने के लिए खरीदा जाता है लेकिन अब ये घर तुम पर ही बोझ बन गए हैं। टियानरोंग कहती है कि मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी और सारे पैसे वापस कर दूंगी। मोजिया फिर कहती है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। टियानरोंग कहती है कि 2000 यॉन। मोजिया ये पैसे टियानरोंग के लिए इसके बैंक में ट्रांसफर कर देती है। साथ ही टियानरोंग को कॉल आ जाती है कि पहले इसका घर सील था लेकिन अब ये अपना घर इस्तेमाल कर सकती है। ये सुनकर टियानरोंग बहुत खुश हो जाती है। मोजिया टियानरोंग के साथ आज खाना बना रही होती है कि इसको अपनी आंट की कॉल आती है जो मुझे को बताते हैं कि तुम्हारी मॉम गिर गई हैं और अब वो हॉस्पिटल में है, तुम जल्दी से जाकर अपनी मॉम को देख लो। मुझे ये खबर सुनते ही अपने होम टाउन वापस आ जाती है। मुझे की मॉम जब इसको देखती है तो आंट को कहने लगती है कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि मुझे को नहीं बताना, फिर भी तुमने इसको क्यों बता दिया है। मुझे अपनी मॉम को देखने लगती है और कहती है कि मॉम आपको ज्यादा दर्द तो नहीं हो रही। तो मॉम कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ। मुझे अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम आपको चोट कैसे लगी। इसकी मॉम और आंट एक दूसरे को देखने लगती है और फिर मॉम कह देती है कि मैं टॉयलेट में गिर गई थी। मुझे अपनी मॉम से कहती है कि मैं थोड़ा सा फ्रेश होकर आती हूँ। बाहर आकर अपनी आंट से कहती है कि आप मुझे बताएं कि मेरी मॉम को क्या हुआ है। तो आंट कहती है कि घर की छत से पानी नीचे आ रहा था, तुम्हारी मॉम खुद ही इसको रिपेयर करने की कोशिश कर रही थी और ऐसा करते हुए चेयर से नीचे गिर गई। मुझे कहती है कि मॉम ने भला ये काम खुद क्यों किया। तो आंट कहती है क्योंकि तुम्हारी मॉम कुछ पैसे बचाना चाहती थी। मुझे कहती है कि मैं तो अपनी मॉम को हर महीने पैसे भेजती हूँ, तो फिर वो किस चीज के लिए पैसे जमा कर रही है। तो आंट कहती है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारी खातिर पैसे जमा कर रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि लोग तुम्हें गरीब समझकर तुम्हारा मजाक उड़ाएं। फिर आंट मुझो को कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। और फिर इसकी आंट मुझो की मॉम को देखने के लिए चली जाती हैं। लेकिन ये बात सुनकर मुझो को दुख हो रहा होता है। ये अपनी मॉम के पास आकर बैठ जाती है, उनका हाथ पकड़ लेती है। तो मॉम कहती है कि तुम बिला वजह परेशान हो रही, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। मुझे सारी रात अपनी मॉम को देखती रहती है और साथ में अपना काम भी कर रही होती है। मुझे अपनी मॉम के पास होती है कि इसको शॉफी की कॉल आती है। शॉफी कहती है कि तुम्हारी मॉम की तबीयत कैसी है। तो मुझे कहती है कि अभी वो ठीक है लेकिन उन्हें कुछ दिन और रेस्ट करना होगा। शॉफी कहती है कि लिनचो ने मुझे कहा है कि तुम लीव पर हो लेकिन फिर भी तुम्हें अपने काम की अपडेट लिनचो को देते रहना है। मुझे कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं अपना काम वक्त पर जमा करवाऊंगी। मॉम मुझे से कहती है कि तुम बहुत मसरूफ हो इसलिए तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, वैसे भी आंट मेरे साथ है। तो मुझे कहती है कि नहीं, मैं आप दोनों को यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। डॉक्टर मुझे के पास आता और उसे बताता है कि आपकी मॉम का हिप फ्रैक्चर ठीक करने के लिए 2 ट्रीटमेंट प्लान है। एक थोड़ा सस्ता है लेकिन उसमें आपकी मॉम को रिकवर करने के लिए 4 महीने लग जाएंगे। मुझे कहती है कि दूसरा प्लान क्या है। डॉक्टर कहते हैं कि उसमें हमें सर्जरी करनी पड़ेगी और इसका खर्चा तकरीबन 50,000 यॉन तक का होगा। मुझे की मॉम तो ये सुनकर हैरान हो रही होती हैं। मुझे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी मॉम जल्दी ठीक हो जाए। तो डॉक्टर कहते हैं कि फिर आपको अपनी मॉम की सर्जरी करवानी होगी। मुझे कहती है कि मुझे मंजूर है, लेकिन इसकी मॉम इस बात पर नहीं मान रही होती। तो डॉक्टर कहता है कि जब आप फैसला कर ले तो मुझे बता दीजिएगा। मुझे कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपको पैसों की फिक्र है लेकिन मैं आपकी ये सर्जरी आराम से करवा सकती हूँ। तो मॉम कहती है कि तुम्हें बिला वजह हॉस्पिटल पर पैसे जाया नहीं करने चाहिए, वैसे भी मैं कोई आर्टिफिशियल ज्वाइंट नहीं लगवाने वाली हूँ, मेरा ज्वाइंट ही कुछ अरसे बाद ठीक हो जाएगा। मुझे कहती है कि उसके लिए आपको 3 महीने बेड रेस्ट करनी पड़ेगी लेकिन मुझे सिर्फ 1 हफ्ते की छुट्टी मिली है। इसकी मॉम कहने लगती है कि मैं अपने लिए कोई नैनी हायर कर लूंगी। मुझे अपनी मॉम से कहती है कि अगर आपने मेरी बात न मानी तो मैं अपनी जॉब छोड़कर आपके पास रहने के लिए आ जाऊंगी। अब मुझे घर पर आकर अपना काम भी कर
रही होती है और अपनी मॉम के लिए खाना भी बना रही होती है। फिर मोजियो जब खाना लेकर हॉस्पिटल पहुंचती तो इसकी आंट इसको कहती है कि अपनी मॉम के सामने ऑपरेशन का नाम नहीं लेना, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है कि अगर तुम लोगों ने ऑपरेशन की बात की तो वो खुद चलकर घर चली जाएंगी। मोजियो को अपनी मॉम पर गुस्सा आ रहा होता है। जब मोजियो अपनी मॉम के पास पहुंचती है तो डॉक्टर ऑपरेशन के लिए पेपर साइन करवाने के लिए आया होता है। मोजियो और आंट तो हैरान हो रही होती है क्योंकि इन्होंने तो ऑपरेशन के बारे में बात ही नहीं की। मोजियो की मॉम कहते हैं कि मिस्टर ली मुझे खुद बताने के लिए आए थे कि मेरे पास एक कमर्शियल इंश्योरेंस है, अगर मैं सर्जरी करवाऊंगी तो मुझे वो सारे पैसे मिल जाएंगे और अगर मैं सर्जरी नहीं करवाऊंगी तो मुझे कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे, इसीलिए मैं ऑपरेशन करवाने के लिए मान गई हूँ। आंट तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन मोजियो गहरी सोच में गुम हो गई होती है। आंट कहती है कि अगर ऐसी बात थी तो तुमने अपनी मॉम को इंश्योरेंस के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। मोजियो कहती है कि मैंने अपने कोवर्कर के साथ ये इंश्योरेंस खरीदी थी, मुझे इसके बारे में याद ही नहीं आया। अब मोजियो की मॉम का ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। मोजियो अपनी आंट से कहती है कि मैंने तो मॉम के लिए कोई भी इंश्योरेंस नहीं खरीदी है। तो आंट कहती है कि हो सकता है कि तुम्हारे डैड ने खरीदी हो ये इंश्योरेंस। मोजियो कहती है कि अगर मेरे डैड ने खरीदी होती तो इसके बारे में मुझे तो पता होता। आज ली और उसका डैड टियानरोंग का घर देखने के लिए आए होते हैं। ली के डैड टियानरोंग का घर खरीदना चाह रहे होते हैं, लेकिन टियानरोंग जो पैसे मांग रही होती है वो इनको ज्यादा लग रहे होते हैं। ली टियानरोंग की मदद भी करता है कि मेरे डैड तुमसे कम पैसों में ये घर खरीदना चाहते हैं तो तुम इन्हें ये मत बेचना, लेकिन टियानरोंग अपना ये घर ली के डैड को बेच देती है। मोजियो की मॉम का ऑपरेशन बिल्कुल ठीक से हो गया होता है। मोजियो अपनी मॉम का ख्याल भी रख रही होती है और साथ साथ काम भी कर रही होती है। रात को मॉम की आंख खुलती है तो मोजियो के हाथ में पेपर्स होते हैं, तो मॉम मोजियो के ऊपर ब्लैंकेट देती है और ये पेपर साइड में रख देती है। अगले दिन मोजियो वेटिंग एरिया में बैठकर अपना काम कर रही होती है कि इसके पास लीगोंग आता है। मोजियो लीगोंग से कहती है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, तो लीगोंग इसकी मॉम को देखता है जो कि सो रही होती है और पूछने लगता है कि क्या तुम्हारी मॉम की तबीयत अब ठीक है। मोजियो कहती है कि हाँ और पूछती है कि आप तो मुल्क से बाहर गए हुए थे ना। लीगोंग कहता है कि हाँ मैं एयरपोर्ट से सीधा यहीं पर आ रहा हूँ। मोजियो कहती है कि आपको बिला वजह ही यहाँ पर आने में इतनी मुश्किल हुई होगी। तो लीगोंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अपने दोस्त का साथ देने के लिए उसके पास आना गलत बात है। मोजियो आगे से कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुरा देती है। मोजियो लीगोंग से पूछती है कि क्या वो इंश्योरेंस मेरी मॉम की आपने करवाई थी। तो लीगोंग कहता है कि इस काम के लिए मैंने अपने एक दोस्त की मदद ली थी। मोजियो कहती है कि आपको कैसे पता लगा कि मेरी मॉम ऑपरेशन करवाने के लिए नहीं मान रही हैं। लीगोंग कहता है कि जब आपको किसी की फिक्र हो तो आप किसी भी तरीके से उसका हाल जान ही लेते हैं। मोजियो को ये बात थोड़ी सी अजीब लगी होती है और ये लीगोंग को थैंक यू कह देती है इसके जवाब में। थोड़ी देर बाद मोजियो लीगोंग से कहती है कि आपके जितने भी पैसे लगे हैं मैं आपको वो ट्रांसफर कर देती हूँ। तो लीगोंग कहता है कि जब तुम फ्री होगी तब तुम मुझे ट्रांसफर कर देना। मोजियो कहती है कि फिर आप याद से मुझे अपना बैंक अकाउंट का नंबर दे देना। मोजियो अभी भी काम कर रही होती तो लीगोंग कहता है कि तुम्हें यहाँ पर भी ओवर टाइम वर्क करना पड़ रहा है। मोजियो कहती है कि ऐसा मिस्टर फांग की वजह से हुआ है क्योंकि हम तीसरी दफा प्लान को चेंज कर रहे हैं। लीगोंग कहता है कि लाओ ये काम मैं तुम्हारे लिए कर देता हूँ क्योंकि मैं मिस्टर फांग को बहुत अच्छे से जानता हूँ। लीगोंग काफी इंसिस्ट कर रहा होता है तो मोजियो भी लीगोंग को अपना काम करने के लिए दे देती है। लीगोंग बहुत जल्दी ही इस प्लान में जो मसला होता है वो ठीक करके मोजियो को दे देता है और फिर कहता है कि मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है, क्यों ना हम कहीं बाहर चलकर कुछ खा लें। ये लोग जाने ही वाले होते हैं कि मोजियो को मिस्टर फांग की कॉल आती है। अभी भी इस प्लान के अंदर थोड़ा सा मसला होता है जिस पर मिस्टर फांग मोजियो को डांट रहे होते हैं। मोजियो कहती है कि आप फिक्र नहीं करें, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। तो मिस्टर फांग कहते हैं कि मैंने अब ये मसला हल कर लिया है, लेकिन अगर मेरी जगह लीगोंग होता तो वो तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करता। फोन स्पीकर पर होता है तो ये सारी बातें लीगोंग भी सुन रहा होता है। मोजियो जब फोन बंद करती है तो लीगोंग हंसने लगता है, कहता है कि मेरी वजह से तुम्हें मिस्टर फांग से डांट पड़ गई है। मोजियो कहती है कि नहीं, मेरी वजह से आप पहले ही बहुत परेशानी उठा चुके हैं। फिर ये दोनों हॉस्पिटल के बाहर जो स्टॉल होता है वहाँ से खाना खाने के लिए आ जाते हैं। मोजियो लीगोंग को बताती है कि जब मैं छोटी थी और हॉस्पिटल आया करती थी तो हमेशा इसी स्टॉल से खाना खाया करती थी। लीगोंग कहता है कि जब तुम छोटी थी तो तुम्हारी मॉम तुम्हारा ख्याल रखा करती थी और अब तुम रख रही हो, इसका मतलब है कि तुम वाकई में बड़ी हो गई हो। अब इनका खाना आ जाता है। मोजियो पूछती है कि आपको ये कैसा लगा, तो लीगोंग कहता है कि ये तो बहुत मजेदार है। मोजियो कहती है कि इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा मॉम घर पर बनाती हैं। लीगोंग कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन मेरी मॉम की डेथ हो गई है। लीगोंग कहने लगता है कि जब मेरी मॉम की डेथ होने वाली थी तो मैं उनके पास रहा करता था और तब वो मुझे कहा करती थी कि मुझे ज्यादा सोना चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए। मोजियो कहती है कि लेकिन आप रात देर तक जागते हैं। लीगोंग कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। ये बात सुनकर मोजियो हैरान हो जाती है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 13 खत्म हो जाती है।